इशू जो बनाया हुआ है पाकिस्तान इंडिया ने वो कश्मीर का है। और देखो ना तो वहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि यार ये एक बिजनेस है। हमारी जो अनस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया जैसे मुल्क को बात करने का एक मौका मिल रहा है। भूल है भाई, पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि नफ्स नफ्सी का दौर है और कोई अपने जेब भर रहा है, आवाम का तो कोई नहीं सोच रहा, या पाकिस्तान तबाही की तरफ ही जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। S5 मीडिया से आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जी पार्क में मौजूद हैं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक बयान दिया है जिसके बारे में आज हम यहाँ पूछने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी अरसे से पाकिस्तान इंडिया खेल रहे हैं, तो हमें अब पाकिस्तान को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है तो पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरने जा रहा है। तो इसमें एज़ ए पाकिस्तानी आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? एज़ अ पाकिस्तानी मेरा मौक़िफ़ तो ये है, सबसे पहले हमारे जो सियासतदान हैं ना उनको सोचना चाहिए। अब आज तक जितना भी है ना सबसे बड़ा इशू जो बनाया हुआ है पाकिस्तान इंडिया ने वो कश्मीर का है। लेकिन कश्मीर के इशू को जब भी देखो ना एक बगौर मुशाहिदा करो, सही डीपली आप जाकर सोचो और देखो ना तो वहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि यार ये एक बिज़नेस है। ठीक है, यहाँ इसके पीछे बहुत सारे लोगों की दुकानें चल रही हैं। तो जब आपको डीपली समझ आ जाएगी यार इन लोगों की दुकानें चल रही हैं इसके पीछे, तो आपको होगे नहीं यार हमें पाकिस्तान इंडिया का जो खेल है इसको ख़त्म करके अपने मुल्क की तरक्की की तरफ, अपनी प्रोग्रेस की तरफ देखना चाहिए। हमारी जो इकनॉमी है इसको, इकनॉमिक को और हमारी मैशत और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हमने उनको प्रमोट करना चाहिए ना। हम सारा का सारा पैसा उठा के पाकिस्तान इंडिया के खेल पर लगा रहे हैं। हम ये सरासर गलत कर रहे हैं। हमारे सियासी लीडरों को, कश्मीर कम्युनिटी के जो चेयरमैन हैं उनको, बाकी तकरीबन जितने भी इससे रिलेटेड लोग हैं उन सबको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अब हमारे जितने भी आते हैं सियासी लीडरान, वो ये सोच कर आते हैं कि यार हम कुछ लम्हे के लिए आए हैं, हमने लूटना और भाग जाना है। जो यहाँ पर स्टे करे लीडर तो वो कहलाते हैं ना जो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बनाए वो पाकिस्तान के अंदर बनाए। ठीक है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो बाहर ना भागे। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान बर्बादी की सिमत जा रहा है, या मौजूदा जिस तरह से सूरत हाल है पाकिस्तान की, तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का भी हाथ शामिल है कि नहीं? नहीं यार, मैं एक्चुअली जब मैंने अंडरस्टैंड किया ना तो डीपली मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ पढ़ा लिखा आगे पीछे, तो मुझे ये समझ आई है हमारी जो बुक्स हैं जैसी अपग्रेड होती हैं ना उनमें सिचुएशन एक्सचेंज करते जाते हैं, ताकि हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड चेंज किया जाए। जब उनका माइंड एक्सचेंज किया जाता है तो वो ये सोचते हैं कि हम ज़रा सा भी अपने मुल्क के इन लोगों के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हम गद्दार कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप डीपली किसी चीज़ को देखें ना तो हमें एक मुकम्मल सिचुएशन नज़र आ जाती है कि यार ओरिजिनल होना क्या चाहिए था। अब कुछ लोग तो ये कहते हुए मैंने देखे हैं इस कंट्री के अंदर कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान टूटना ही नहीं था। 1906 में मुस्लिम लीग नून बनी। आप लोग जो तारीख से रिलेटेड होंगे उनको मालूम होगा 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो उसका मंशूर क्या था? हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को भगाओ। लेकिन 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए। 1916 में जाके मंशूर क्यों चेंज हुआ कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करो? 2 हिस्से भी नहीं, अभी 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक जंग बनाई हुई है। अमेरिका अपना असला बेच रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तोड़ता है मुल्कों को, अपना असला फरोख्त करता है। लेकिन बिहाइंड इसके जो है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, अगर हम अंडरस्टैंड करें ना तो हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। हमारी जो गरीब आवाम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार वो आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है। भाई खुद तरक्की करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो हमारे पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरने जा रहा है, हमें पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए, एक तकरीर में उन्होंने कहा। तो उनके लिए आप राय रखते हैं? भूल है भाई, पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। अब एटमी ताकत की तरफ से देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान जो है टॉप नंबर्स में आ रहा है। ठीक है, हमारी जो एटमी वो कहते हैं भाई असला है, ठीक है, उसके बाद हमारी जो एटमी ताकत है वो पाकिस्तान जो है सबसे हाई लेवल पे आ रहा है। ठीक है, दूसरे ममालिक की बनिस्बत सबसे टॉप पे है तकरीबन। तो अगर इस तरह की अगर वो हमें ललकार रहे हैं तो ये उनकी भूल है, भी हम पीछे हट जाएंगे या इस तरह हम उनको छोड़ मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारी सिचुएशन की वजह से जो हमारी जो अनस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया जैसे मुल्क को बात करने का एक मौका मिल रहा है।
तो हमें चाहिए कि बजाय इसके कि हम इंडिया के इस बयान के ऊपर फोकस करें, हम अपने मुल्क को ऐसे मतलब पॉलिसीज़ बनाएं या जो पॉलिटिकल जो लीडर्स वगैरह हैं वो सब एक जगह पर जमा होकर हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने की हम बात करना चाहिए। अगर हम अपने मुल्क में मुआशी सूरत हाल और हर लिहाज से जो एक क्राइसिस चल रहे हैं उनको ख़त्म कर देंगे तो कोई भी मुल्क आपके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। आपको बजाय इसके कि हम ज़बानी तौर पर उनको रिप्लाई दे दें, उनको जवाब दे दें, हमें जो एक एक्शन यानी बाय द एक्शन हमें उनको रिप्लाई देने की ज़रूरत है। यानी हम अपने मुल्क को आगे इंडिया से भी आगे तरक्की की तरफ ले जाएँ, तब फिर उसके बाद जो इंडिया वगैरह जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनको बात करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो बेहतर यही है कि इंडिया को अगर रिप्लाई देना है तो अपने मुल्क को इंडिया से भी आगे ले जाने में हम स्ट्रेटजीज़ तैयार करें। हमारे पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं वो सब एक जगह पर जमा होकर जो मुल्क को आगे ले जाने की बात करें और पॉलिटिकल जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको पीछे छोड़कर सब अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करेंगे तो ये जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसका भी हम रिप्लाई दे सकेंगे अपने मुल्क को तरक्की करके, और हम अपने आवाम को भी फैसिलिटीज़ दे सकेंगे। अवाम, पाकिस्तान की अवाम बुरी तरह पिस गई है। हमारा महंगाई का रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली इशू नए बन गए हैं कि सियासी नान इस्तेकाम है और बहुत सारे जो डिप्रेशन हो गई है, जो भी हक और सच के लिए आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से कैसे हम तरक्की की तरफ जा सकेंगे या कैसे ख़ुद को बेहतर कर सकेंगे? अभी जो एक सूरत हाल जिस तरीके से चल रहे हैं मुल्क में, इस सिचुएशन से निकलने के लिए सबसे पहले हमें जो भी मतलब हमारे पास अच्छी स्ट्रेटजी बनते हैं हम उसके ऊपर फोकस करें। ज़ाहिरी बात है अच्छा काम करने वालों को बुरा कहेंगे, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे या मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राय हल ये नहीं है कि हम आवाज़ बंद करें। जितनी हमारे अंदर जान है या हमारे बॉडी के अंदर सांस हैं, उस सांस रुकने तक हमें स्ट्रगल करना, ये हम सब पाकिस्तानी हर फ़र्द के ऊपर ज़िम्मेदारी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने एक बयान दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस टाइम मौजूदा, तो पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरने जा रहा है। हमें पाकिस्तान को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी अरसे से हम पाकिस्तान इंडिया खेल रहे हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में एज़ ए पाकिस्तान आप क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि नस्ल नफ़सी का दौर है और बस यहाँ पे तो हर कोई अपने जेब भर रहा है, आवाम का तो कोई नहीं सोच रहा। लेकिन वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, या पाकिस्तान तबाही की तरफ ही जा रहा है। तरक्की का तो सोच ही नहीं सकता कोई, जिस तरह के हालात हैं। 3 टाइम का खाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो लड़ाई झगड़े को तो बहुत दूर चले गए हैं वो बातें, खाली मुँह के कहने वाली हैं बस। हालाँकि गुज़ारा बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों का। यानी कि हमने अपने दुश्मन को खुद मौका दिया है कि वो हमारे बारे में ऐसी बात कर सके। जी बिल्कुल, ये वो तो अगर कुछ कहे भी नहीं, लेकिन ये तो पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि बस हम इतने लाचार हो गए हैं कि यहाँ के सियासतदान जितने भी हैं बस अपने जेब भर रहे हैं, लोगों का तो ख्याल ही नहीं है। बस जैसे कि अपने कोई घर वाला होता है बड़ा, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता, इस तरह हमारे सियासतदान भी अपने जेबों के मतलब भर रहे हैं अपने जेब। तो मुल्क तो बहुत नीचे जा रहा है, पीछे।